नवाज शरीफ के लिए काल कोठरी या खुली फजा, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला बस कुछ ही देर बाद सुनाया जाएगा। सब नजरें एहतसाब अदालत पर मरकूज। जज अरशद मलिक अपने चैम्बर में मौजूद। मुल्जिम नवाज शरीफ भी कमरा अदालत में बैठकर अपने खिलाफ रेफरेंसेस का फैसला सुनेंगे। पार्टी रहनुमा अब्बास आफरीदी के फार्म हाउस से कुछ देर बाद एहतसाब अदालत के लिए रवाना होंगे। किसी किस्म का खौफ नहीं, कोई गलत काम नहीं किया जिस पर सर झुकाना पड़े। पूरी उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। अदालती फैसले के तनाजुर में कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमा और वकला से मुशावरत के दौरान गुफ्तगू। मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तरक्की के सफर को सबोताज कर दिया। पाकिस्तान को एक बार फिर पटरी से उतार दिया गया। नवाज शरीफ को मुमकिना सजा, 72 बंद गाड़ी एहतसाब अदालत पहुंचा दी गई। सजा की सूरत में नवाज शरीफ को सीधा जेल पहुंचाया जाएगा। अडयाला जेल में मुतवक्के मेहमान के लिए कमरा तैयार, साफ सुथराई कर दी गई। उधर अदालत के बाहर खवातीन समेत 1000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। हंगामी सूरत हाल के लिए रेंजर्स मौजूद। लीगी कारकुन जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंच गए। कमरा अदालत में वकला समेत सिर्फ 15 अफराद को जाने की इजाजत होगी। नैब अदालत से नवाज शरीफ की रिहाई मुमकिन नहीं, जावेद हाशमी को यकीन। पहले भी जुल्म का मुकाबला किया, अब भी करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं गैर जमहूरी हुकूमत आमिराना हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मेहताब अब्बासी बोले हुकूमत एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम ले रही है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की सूरत में नून लीग का अवाम में जाने का फैसला। पार्टी का यौम तासीस भी भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। दोनों भाइयों की जेल पर तमाम फैसले मुशावरती कमेटी के सुपुर्द। पुलिस भी निपटने के लिए तैयार। कानून तोड़ने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। तो जो इन्होंने बोया वही काटेंगे, मैंने तो कुछ नहीं करना है। मैंने अर्ज किया ना, जो जिसने बोया वो काटने जा रहा है। फैसले ऊपर लिखे गए हैं, नीचे तो वैसे ही कागजी काम। जिसने जो बोया है वो काटने जा रहा है, फैसले ऊपर लिखे गए हैं। करप्शन करने वालों का मुहासिबा होगा। शेख रशीद अहमद की नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस पर रद्द अमल। मजीद बोले कि जरदारी साहब की जायदादों का सबको पता है। अब फरियाल साहिबा की नवाबशाह समेत दूसरे शहरों में अराजी निकल आई है। लाहौर रजिस्ट्री में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। कौम के अरबों रुपए खाने वाले अब बदमाशी कर रहे हैं। लगता है ओमनी ग्रुप मालिकान का गुरूर खत्म नहीं हुआ। लगता है अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कमरा अदालत में प्रोजेक्टर लगाने का हुक्म। जेआईटी रिपोर्ट की समरी ओपन कोर्ट में चलाई जाएगी। लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे खसारा अस्कुर नोटिस। तमाम हाई कोर्ट्स और मातहत अदालतों के हुक्म इम्तनाई 27 दिसंबर तक तलब कर लिए गए। रेलवे अराजी ता हुक्म सानी लीज पर या हाउसिंग सोसाइटीज के कयाम के लिए नहीं दी जाएगी। चकवाल और दीगर मकामात पर अराजी वागुजार कराने का भी हुक्म। रॉयल पाम क्लब के मालिकान आइंदा समात पर तलब कर लिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा रेलवे कारकर्दगी देखने के लिए खुद ट्रेन का सफर करेंगे। पीएमडीसी कानून नाफिज न करने के खिलाफ केस की समाअत। वफाकी वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को कल तलब कर लिया। छुपन छुपाई क्यों खेली जा रही है? कानून मंजूर होने के बावजूद क्यों नाफिज नहीं हुआ? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। उधर पायलट्स की जाली डिग्रीज पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने ताउन न करने वाले 69 तालीमी इदारों के मालिकान को तलब कर लिया।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंस के मुमकिना फैसले के हवाले से मुशावरत होगी। पार्टी बयानिया और लाहे अमल भी तय होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा अफगानिस्तान। काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और हम मनसब सलाहुद्दीन रब्बानी से मुलाकातें। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने पर बातचीत की गई। शाह महमूद कुरैशी बोले, अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम पूरे खित्ते के लिए बेहतरी का मौजब होगा। अफगान सदर ने अमन के लिए किरदार अदा करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा किया। पार्क में दरख्त लगाने पर जमीन से गोलियां निकल आईं। कराची शाह फैसल कॉलोनी में रेंजर्स ने पार्क में छुपाई गई गोलियों की बड़ी तादाद बरामद कर ली। गोलियां 17 डब्बों में एक बोरी में छुपाकर जमीन में दफन की गईं। एसएमजी के 3300 राउंड्स और 12 बोर राइफल के 400 कारतूस शामिल। धुंध ने कर दिए रास्ते गुम। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आज भी फॉग का राज रहा। गाड़ियां रींग रींग कर चलती रहीं। मोटरवे कई घंटे बंदिश के बाद खोल दी गई। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। कई फीडर ट्रिप करने से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का सिलसिला आइंदा 48 घंटे तक जारी रहेगा। सरगोदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जावेद मियां की हथकड़ी में हलाकत। जेल के डॉक्टर की लापरवाही सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने कैंप जेल लाहौर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अहमद जुल्फिकार को गफलत बरतने पर मुअत्तल करके मजीद इंक्वायरी शुरू कर दी। इंडोनेशिया में सुनामी की तबाहकारियां। अमवात की तादाद 235 हो गई। 900 से ज्यादा अफराद जख्मी, दर्जनों लापता। सैकड़ों इमारतें तबाही का मंजर पेश करने लगीं। और अमरीकी सदर ट्रंप का तुर्क हम मनसब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक राब्ता। शाम से अमरीकी फौजियों के इनखला और तजारती ताल्लुकात पर बातचीत। उधर तुर्की ने शाम की सरहद के दोनों तरफ फौज की नकलो हरकत बढ़ा दी। तुर्क फौज की टैंक्स भारी मशीनरी के साथ कलीस कस्बे की जानिब पेश कर दी। एहतसाब अदालत के शिकंजे की बात करें तो अडयाला जेल या घर, नवाज शरीफ कहां जाएंगे? फैसला एहतसाब अदालत कुछ देर में सुनाएगी। जज अरशद मलिक एहतसाब अदालत में मौजूद। नवाज शरीफ कुछ देर में एहतसाब अदालत पहुंचेंगे। लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत पहुंच चुकी है। अपने नुमाइंदगान जानशेर, उमर जट और शहरियार खान से बात करेंगे। सबसे पहले जानशेर से बात करेंगे। जानशेर, आगाह कीजिएगा, आफरीदी हाउस में मौजूद हैं नवाज शरीफ इस वक्त, दीगर कुछ रहनुमा भी मौजूद हैं, मुशावरत भी की गई है। कब तक नवाज शरीफ आफरीदी हाउस से रवाना होंगे? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो कल शाम से ही आफरीदी फार्म हाउस पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो दीगर लीगी रहनुमा हैं वो भी आज सुबह से ही यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे, जिनमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो हैं उनके हमरा जो है हमजा शहबाज भी यहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा तलाल चौधरी, परवेज़ रशीद और इसके अलावा जो साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर थे वो भी यहाँ पर पहुँचे। और अभी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ताहम इसके अलावा जो
जो नवाज शरीफ के वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो भी यहाँ पर नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं और नवाज शरीफ को जो है वो उनके साथ कानूनी मुशावरत की जा रही है। उनको कानूनी पहलुओं पर जो है वो ब्रीफ किया जा रहा है कि आया कि सज़ा की सूरत में कौन कौन सी कानूनी ऑप्शंस हैं जो कि नवाज शरीफ अपना सकते हैं, और अगर वो बरी होते हैं तो उसके बाद भी क्या जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। तमाम नवाज शरीफ ने सुबह पहले 9 बजे निकलना था, उसके बाद 11 बजे का कहा गया, मगर अभी तक नवाज शरीफ जो है वो यहीं पर मौजूद हैं आफरीदी फार्म हाउस पर। और एहतसाब अदालत का भी यही कहा जा रहा है कि अभी तक वहाँ पर जो फैसला है वो भी लेट हो चुका है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं। और अब से कुछ देर कबल जो है वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी यहाँ से बाहर आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी तरफ से कोई भी देरी नहीं है, नवाज शरीफ जो है सुबह 8 बजे से रेडी बैठे हुए हैं और वो फैसला सुनने को तैयार हैं।